राजधानी पटना में जमीन के नाम पर करोड़ों का खेल सामने आया है। बहुमंजिले इमारत बनाने और जमीन का विकास कराने का सपना दिखाकर एक रियल एस्टेट प्रमोटर से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे फर्जीवाड़े में भारती, मुन्नी देवी, मोहित, विकास, अनु कुमार समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वैसे आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया है कि इस पूरे मामले की शुरुआत मुख्य आरोपी बताई जा रही भारती से हुई। आरोप है कि भारती ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी जमीन का सौदा कराने की योजना बनाई जिस पर बहुमंजिले इमारत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। बताया गया है कि पाटलिपुत्र जंक्शन के पास करीब 20 बीघा जमीन है और इसे आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों की जमीन बताकर प्रमोटर के सामने पेश किया। जमीन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए आरोपियों ने वहां बड़े स्तर पर निर्माण की योजना का प्रस्ताव तक रखा। इसके बाद प्रमोटर की मुलाकात कथित जमीन मालिकों से कराई गई। बातचीत के दौरान जमीन को लेकर करीब 4 करोड़ रुपए की नॉन एडजस्टेबल राशि का समझौता किया जाने की बात सामने आई है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों की बातों पर भरोसा कर उसने अलग अलग किश्तों में कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। वैसे प्रमोटर ने जमीन के सौदे और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से करोड़ों रुपए की रकम दे दी। उसे उम्मीद थी कि भुगतान के बाद जमीन की नापी कराई जाएगी, जमीन का वास्तविक कब्जा सौंपा जाएगा और इसके बाद बहुमंजिली इमारत के निर्माण का मुख्य काम शुरू किया जाएगा। लेकिन यहीं से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान मिलने के बाद आरोपियों के तेवर बदलने लगे। जब दिनेश कुमार, जो कि पीड़ित है, उन्होंने जमीन की नापी कराने और जमीन पर भौतिक कब्जा देने की मांग की तो आरोपियों की तरफ से कथित तौर पर टाल मटोल शुरू कर दी गई। किसी वजह का हवाला दिया गया तो कभी कोई दूसरा कारण बताकर मामले को आगे बढ़ाया जाता रहा। प्रमोटर लगातार जमीन पर कब्जा और दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करता रहा, लेकिन उसे कथित तौर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लगातार टाल मटोल से परेशान होकर दिनेश कुमार सिंह ने खुद पूरे मामले की पड़ताल शुरू की। उन्होंने जमीन से जुड़े दस्तावेजों और उन लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की जिन्हें जमीन का मालिक बताया गया था। जांच पड़ताल के दौरान जो जानकारी सामने आई उसने प्रमोटर के होश ही उड़ा दिए। आरोप है कि जिन लोगों से प्रमोटर की मुलाकात जमीन के असली मालिक के तौर पर कराई गई थी वे सभी फर्जी निकले। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि जमीन से जुड़े दस्तावेज भी जाली तैयार किए गए थे। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के जाली कागजात तैयार किए थे और इन्हीं दस्तावेजों और फर्जी पहचान के आधार पर प्रमोटर को भरोसा में लिया गया था। जमीन के विकास का प्रस्ताव देकर उसे करोड़ों रुपए की रकम ठग ली गई। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 20 बीघा जमीन के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। वैसे कथित फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए, जमीन के मालिक बनकर प्रमोटर से मुलाकात कराने वाले लोग कौन थे और 3 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम आखिर किन किन खातों में पहुंची, ये पूरा मामला भी लगातार सुर्खियों में है। शिकायतकर्ता दिनेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि भारती और उनके सहयोगी अकेले इस पूरे मामले को अंजाम नहीं दे रहे थे बल्कि एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। आरोप है कि यह गिरोह जाली दस्तावेज तैयार कर जमीन विकास और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उनसे करोड़ों रुपए की रकम वसूली करता है। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद श्री कृष्णापुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले में बैंक लेन देन की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्रमोटर की ओर से दी गई 3 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम किन किन खातों में गई और उसका इस्तेमाल कहां कहां किया गया। तो बस आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।